जब बुद्ध ने बताया मर्द को कैसी स्त्री सबसे ज्यादा पसंद आती है, एक अद्भुत ज्ञान कथा जो आपके दिल और दिमाग दोनों को झकझोर देगी। बुद्ध एक दिन राजगिरी के शांत वन में ध्यान मग्न बैठे थे। तभी एक युवक पास आया। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों में उलझन थी। उसने कहा, भगवान, मैं दुनिया की हर चीज समझने की कोशिश कर चुका हूँ, धन, यश, शक्ति, लेकिन एक बात आज तक समझ नहीं पाया, मर्द को कैसी स्त्री सबसे ज्यादा पसंद आती है। क्यों एक स्त्री किसी मर्द के जीवन को स्वर्ग बना देती है और कोई दूसरी वही जीवन नर्क। बुद्ध मुस्कुराए, उनकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी। उन्होंने कहा, युवक, ये प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। तुम स्त्री को नहीं, अपने भीतर के पुरुष को समझने निकले हो, और जब पुरुष स्वयं को समझ लेता है तब उसे पता चलता है कि कौन सी स्त्री उसके भाग्य का दीपक बन सकती है। बुद्ध ने कहा, आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी एक व्यापारी और रहस्यमयी स्त्री की कथा। बहुत समय पहले मगध राज्य में विभु नाम का एक युवा व्यापारी रहता था। उसके पास सब कुछ था, धन, यश, सुंदरता, लेकिन मन में एक खालीपन था। वह रोज सोचता, मुझे ऐसी स्त्री क्यों नहीं मिलती जो मुझे समझ सके। एक दिन वह बाजार से गुजर रहा था। वही उसकी नजर एक स्त्री पर पड़ी। वह साधारण वस्त्रों में थी, पर उसके चेहरे पे एक अनोखा तेज था। विभु ठहर गया। वो सोचने लगा, क्या सुंदरता यही है? नहीं, इसमें कुछ और है, कुछ ऐसा जो शब्दों परे है। वही स्त्री सारंगी थी, एक विधवा जो मंदिर में दीप जलाने का काम करती थी। उसकी आंखों में गहराई थी, उसकी मुस्कान में शांति और उसकी खामोशी में करुणा। धीरे धीरे विभु हर शाम मंदिर जाने लगा। वो उसके पास बैठता, लेकिन बात नहीं करता। सिर्फ उस स्त्री की उपस्थिति में बैठने से उसे एक अजीब सा सुकून मिलता था। एक दिन उसने पूछा, तुम हमेशा इतनी शांत कैसे रहती हो? तुम्हें डर नहीं लगता इस अकेले जीवन से? सारंगी ने कहा, डर तब लगता है जब हम किसी को खोने का भय रखते हैं। मैंने सब कुछ खोकर यही शांति पाई है। अब मुझे सिर्फ देने में आनंद मिलता है। उसके शब्द विभु के दिल में उतर गए। वो सोचने लगा, क्या ये वही स्त्री है जिसे मैं खोज रहा था? कहानी एक व्यापारी और रहस्यमय स्त्री की कथा। बहुत समय पहले मगध राज्य में विभु नाम का एक युवा व्यापारी रहता था। उसके पास सब कुछ था, धन, यश, सुंदरता, लेकिन मन में एक खालीपन था। वह रोज सोचता, मुझे ऐसी स्त्री क्यों नहीं मिलती जो मुझे समझ सके। एक दिन वह बाजार से गुजर रहा था। वही उसकी नजर एक स्त्री पर पड़ी। वह साधारण वस्त्रों में थी, पर उसके चेहरे पर एक अनोखा तेज था। विभु ठहर गया। वो सोचने लगा, क्या सुंदरता यही है? नहीं, इसमें कुछ और है, कुछ ऐसा जो शब्दों से परे है। वही स्त्री सारंगी थी, एक विधवा जो मंदिर में दीप जलाने का काम करती थी। उसकी आंखों में गहराई थी, उसकी मुस्कान में शांति और उसकी खामोशी में करुणा। धीरे धीरे विभु हर शाम मंदिर जाने लगा। वह उसके पास बैठता, लेकिन बात नहीं करता। सिर्फ उस स्त्री की उपस्थिति में बैठने से उसे एक अजीब सा सुकून मिलता था। एक दिन उसने पूछा, तुम हमेशा इतनी शांत कैसे रहती हो? तुम्हें डर नहीं लगता इस अकेले जीवन से? सारंगी ने कहा, डर तब लगता है जब हम किसी को खोने का भय रखते हैं। मैंने सब कुछ खोकर यही शांति पाई है। अब मुझे सिर्फ देने में आनंद मिलता है। उसके ये शब्द विभु के दिल में उतर गए। वो सोचने लगा, क्या ये वही स्त्री है जिसे मैं खोज रहा था? बुद्ध का उपदेश, स्त्री के रहस्य की पहली परत। बुद्ध ने युवक से कहा, देखो, मर्द को सबसे पहले उस स्त्री की ओर खिंचाव होता है जो उसके भीतर के तूफान को शांति दे सके, जो उसे घर जैसा एहसास कराए। हर पुरुष बाहर की दुनिया में युद्ध लड़ता है, लेकिन जब वो लौटता है तो उसे हथियार नहीं, आलिंगन चाहिए। पर याद रखो, बुद्ध बोले, अगर स्त्री खुद भीतर से बेचैन है तो वो शांति नहीं दे सकती। इसलिए मर्द को वही स्त्री आकर्षित करती है जो पहले अपने भीतर शांति का दीपक जला चुकी हो। फिर बुद्ध ने गहरी सांस ली और कहा, पर यही कहानी यही खत्म नहीं होती। कहानी का दूसरा भाग, अहंकार और रहस्य। एक रात विभु ने सारंगी से कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, मेरे जीवन का हिस्सा बनो। सारंगी मुस्कुराई, विभु, मैं तुम्हारे जीवन की राह बन सकती हूँ, लेकिन मंदिर नहीं। तुम अभी मुझे नहीं, मेरे रहस्य को चाहते हो। विभु हैरान रह गया। रहस्य? उसने पूछा। सारंगी बोली, हाँ, मर्द का मन खोजी होता है, उसे रहस्य चाहिए, लेकिन वो उस रहस्य को पाने की कोशिश में भूल जाता है कि रहस्य को सुलझाने के लिए नहीं, जीने के लिए होता है। विभु ने पूछा, तो क्या स्त्री को हमेशा रहस्य ही बने रहना चाहिए? सारंगी ने कहा, नहीं, उसे रहस्य नहीं, गहराई बने रहना चाहिए, क्योंकि रहस्य खत्म हो सकता है लेकिन गहराई कभी नहीं। बुद्ध का दूसरा उपदेश, स्त्री की शक्ति उसके रहस्य में नहीं, उसकी चेतना में है। बुद्ध बोले, मर्द को पसंद आती है वही स्त्री जो उसे सब कुछ जानते हुए भी मौन रहती है, जो मर्द की गलती को समझती है पर उसे दंड नहीं देती, बल्कि दर्पण की तरह दिखाती है। पुरुष को वो स्त्री नहीं भाती जो उसे छोटा करे, बल्कि वो जो उसके भीतर के देवदत्त का एहसास दिलाए। यही असली प्रेम है। फिर बुद्ध ने युवक से पूछा, बताओ,
अगर कोई स्त्री तुम्हारी हर गलती पर चीखने लगे, हर बात पर ताने मारे, तो क्या तुम उसके पास रह पाओगे? युवक बोला, नहीं प्रभु, मन घबरा जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए, इसलिए मर्द को वही स्त्री भाती है जो बोलने और चुप रहने दोनों की कला जानती हो, जिसकी खामोशी में करुणा हो, जिसके शब्दों में मरहम। भाग तीसरा, प्रेम की असली परीक्षा। समय बीता। विभु अब सारंगी से गहराई से प्रेम करने लगा था, लेकिन एक दिन उसे खबर मिली कि किसी और शहर में उसका व्यापार घाटे में है। उसका मन डर और कोष से भर गया। वो मंदिर गया और गुस्से में बोला, तुम क्या जानो मेरी परेशानियां, तुम तो बस दीप जलाती हो। सारंगी कुछ नहीं कहा, बस शांति से दिया बुझा दिया। भिखु चौंक गया, ये तुमने क्या किया? सारंगी बोली, भीतर अंधकार हो तो बाहर दिया जलाने से कुछ नहीं होता, पहले अपने भीतर के दीप को जलाओ। विभु की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गया, यह स्त्री उसे प्रेम नहीं सिखा रही, बल्कि स्वयं को देखने की कला सिखा रही थी। बुद्ध का तीसरा उपदेश, सच्चा प्रेम क्या है? बुद्ध बोले, मर्द को वही स्त्री प्रिय होती है जो उसे बदलने की कोशिश नहीं करती, बल्कि स्वयं को समझने में मदद करती है, जो उसकी छाया नहीं उसका प्रकाश बनती है, जो उसकी गलती पर डांट नहीं लगाती, बल्कि उसके अहंकार को प्यार से पिघला कर रख देती है। और याद रखो, बुद्ध बोले, स्त्री की असली सुंदरता उसके चेहरे में नहीं, बल्कि उसकी ऊर्जा में होती है। अगर उसका मन विष से भरा है तो सबसे सुंदर चेहरा भी फीका पड़ जाता है, लेकिन अगर उसकी आत्मा प्रेम और करुणा से भरी है तो उसकी उपस्थिति ही पूजा बन जाती है। चौथा भाग, बुद्ध का गुड संदेश। बुद्ध बोले, हर मर्द चाहता है कि उसे एक ऐसी स्त्री मिले जो उसे सम्मान दे, क्योंकि पुरुष के लिए प्रेम से भी ज्यादा मूल्यवान है सम्मान। अगर स्त्री उसे सम्मान दे दे तो उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है, पर अगर वही स्त्री उसकी निंदा करने लगे तो वही पुरुष धीरे धीरे अपने भीतर मरने लगता है। फिर बुद्ध ने कहा, मर्द को पसंद आती है वो स्त्री जो खुद से प्रेम करती है, जो आत्मनिर्भर है पर अहंकारी नहीं, जो उसके साथ खड़ी है पर उस पर निर्भर नहीं, जो उसकी जिंदगी की कहानी में हिस्सा है पर पूरी किताब नहीं। अंतिम उपदेश, पूरकता का रहस्य। बुद्ध बोले, विभु और सारंगी की कहानी यही बताती है, मर्द को पसंद आती है वही स्त्री जो उसके जीवन की रिक्तता को नहीं भरती, बल्कि उसे उसकी अपनी पूर्णता का अनुभव कराती है। वह स्त्री जो प्रेम भी दे और स्वतंत्रता भी, जो शांति भी बने और प्रेरणा भी, जो माँ भी हो और मित्र भी। फिर बुद्ध ने युवक से पूछा, अब बताओ, क्या तुम्हें समझ आया कि मर्द को कौन सी स्त्री सबसे ज्यादा पसंद आती है? युवक बोला, हाँ प्रभु, वह स्त्री नहीं जो मुझे जीत ले, बल्कि जो मुझे स्वयं से मिलाए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही स्त्री सच्ची देवी है जो पुरुष को पुरुष नहीं मानव बनाती है। फिर बुद्ध ने अपने शिष्यों की ओर देखा और कहा, इस संसार में सुंदरता की कमी नहीं, लेकिन गहराई बहुत दुर्लभ है। हर पुरुष गहराई की तलाश में भटक रहा है, कभी धन में, कभी देह में, कभी यश में, लेकिन जब वो एक ऐसी स्त्री से मिलता है जिसमें शांति, करुणा और आत्मसम्मान का संगम हो, तो उसे वही मिलती है जिसकी उसे सदा से तलाश थी, घर जैसा एहसास। बुद्ध ने अंतिम वाक्य कहा, हर पुरुष की यात्रा वही समाप्त होती है जहाँ उसे एहसास हो जाए कि प्रेम कोई चाह नहीं बल्कि आत्मा का मिलन है। तो दोस्तों, आज आपने सुना बुद्ध की वो कहानी जो हर मर्द के दिल की सच्चाई उजागर करती है। अब सवाल आपसे है, क्या आज के समाज में ऐसी स्त्रियां अब भी है जो अपने भीतर की शांति से किसी की आत्मा को छू सके? क्या हम अब भी उस गहराई को पहचान पाते हैं या बस बाहरी सुंदरता के पीछे भाग रहे? सोचिए। और अगर आपको ये ज्ञान कथा पसंद आई हो तो डार्क सफर चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां हम हर हफ्ते ऐसे ही रहस्यमय जीवन बदल देने वाले विचार लेकर आते हैं, जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होते हैं।